जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब पाकिस्तानी हुकूमत पे सवाल उठाने लग गए, क्योंकि इमरान खान ने आज तक कोई रोजगार को पैदा करने वाले सोर्स पाकिस्तान में पैदा नहीं किए और ना ही कभी ये इस और इसने ध्यान दिया है। और कहीं क्योंकि इसका सीधा सीधा रिजल्ट ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के युवा अब बेरोजगारी का आलम ये हो चुका है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी अपनी जान तक दे रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मीडिया अब इसको मेन स्ट्रीम पे ले आई है, क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर से एक दो युवा डेली बेरोजगारी ज़्यादा होने की वजह से आत्महत्या तक करने लग गए हैं, सुसाइड तक करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हुकूमत जो पाकिस्तान को आज गर्त में ले आई है, उसके बारे में आज डिस्कशन हो रहा है। कैसे अमेरिका ने इन पे पाबंदियां लगाई और उसके बाद IMF ने जैसे जैसे पाबंदियां लगाई, अब जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है कि इनकम सोर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इमरान खान की हुकूमत का। और पाकिस्तान की जो FDI थी वो भी बंद है और फॉरेन रिजर्व बिल्कुल कम हो चुके हैं, और दूसरे देशों से कर्जे आने थे वो भी अब बंद हो चुके हैं। क्योंकि कोई भी देश अगर कर्जा देगा तो वो सिर्फ संभावना पे देता है भी इस देश में रेवेन्यू जनरेट होगा और वो कर्जा हमारा वापस दे देगा। तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुसलसल बुनियादों पर 2018 के बाद से ये कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में सुधार पैदा हो रहा है। चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हो, पाकिस्तान में महंगाई के आदादो शुमार की बात कर रहे हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात कर रहे हो। कल अफसोसनाक बात थी, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि लोग बैरून मुल्क गए हैं बड़ी तादाद में। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही सवाल उठा दिया कि फवाद चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में करोड़ों नौकरियां खुलेंगी, यहां से तो ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया, लेकिन रुपए के प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत। खुला छोड़ रखा है डॉलर को, 177 पर आज भी डॉलर ट्रेड करता रहा। लेकिन हुकूमत कह रही है, हुकूमत के मुशीर खजाना ये कह रहे हैं कि भाई सब अच्छा है, ये मार्केट तो क्रश होती रहती है। ये क्या आप लोगों ने नई टर्मिनोलॉजी सुन ली है कि वो ब्लड बात आ गया मार्केट के अंदर, और आप नई टर्मिनोलॉजीज पे बात ना करें। हुकूमत की समत दुरुस्त है। नज़ीर लगारी साहब, पहले आपसे बात करेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साबिक वजीर खजाना भी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं, मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। लेकिन लगारी साहब, ये कल जो एक सूरत हाल पैदा हुई कि मार्केट क्रश कर गई, मैंने जब बहुत सारे लोगों से, हुकूमती लोगों से पूछा, तो अभी मुज़म्मिल साहब से भी मैं पूछूंगी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आप लोगों ने नई टर्मिनोलॉजी सुन ली है और आप सोच रहे हैं कि वाकई मईशत इस तरह गिर रही है। रोज मार्केट में तो इस तरह की अनसेंसिटिविटी दिखाई देती है। ऐसे मुल्कों में हो सकता है कि कोई अफवाह, कोई खबर, कोई चीज़, कोई वाकया मार्केट को तहवाला कर दे। ये हो सकता है कोई खुदा न खास्ता कोई किसी मुल्क के अंदर कोई बड़ा वाकया हो जाता है तो उससे मार्केट के पर असरात पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी ख़राब सूरत हाल है कि हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी उन्हीं के हवाले कर दी है जो हमें इस हाल तक पहुँचा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में एक तरफ है जो फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं वजीर खजाना है, वो हमने दरामद किए हुए हैं, इंपोर्ट किए हुए हैं। एक तरफ है जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं वो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, एक ही जगह से आए हुए हैं। और वो जो हैं जिसे हम एक ज़माने में, किसी ज़माने में हम साम्राज्य कहा करते थे, अब हम उसको कहते हैं IMF है या वर्ल्ड बैंक है, जो हमें हमारी मैशत को क्यों ग्रो होने देंगे, क्यों फ्लोरिश होने देंगे, हमें इस हाल में क्यों नहीं रखेंगे कि वो हम हर लम्हा उनके आगे कर्जों की भीख के लिए खड़े हों। और ये कहा करते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा और वहाँ नहीं जाऊँगा। मैनेज नहीं किया। इन्होंने ये चीज़ें कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, बहुत अच्छी कर सकते थे। अच्छा ये कह रहे हैं ना कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हुई है, एक तो ये मुल्क को बदनाम किया, इसलिए मुल्क जो है वो अभी तक फंसा हुआ है FATF में। उसकी वजह से कि जो खुद वजीर आजम जाकर कहें कि हमारा मुल्क ही है ऐसा, यहाँ पर तो लोग करते हैं और कहते हैं ताकतवर अशराफिया, मुक्तदर अशराफिया, इस तरह का नाम लेते हैं। भाई सबको खोल कर बताएं ना। अगर ये दो आदमियों का मसला है तो आप बता दें कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं और उनसे वसूल करें।
कि कहते हैं जी अच्छा वो एक सियासतदान वो हैं जो मकबूल पार्टी है, दूसरी और मकबूल पार्टी है, इन मकबूल पार्टियों के जो सरबराह हैं वो इनके मद्दे मुकाबले और वो सारे के सारे करते होंगे ना यार। आपने कौन सा साबित करके बताया कि ये करते हैं? एक मामला ये। दूसरा ये है कि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई है जिससे पाकिस्तान तेजी से ज़िवाल की तरफ ढलवान पर है और नीचे चला जा रहा है, और आप उसको बेहतर करने की आपके पास ना पॉलिसी है, ना आपके पास अफरादी कुव्वत है, ना आपके पास माहिरीन है। आपके पास सिर्फ बातें करने के लिए हैं, जो आपको लिखकर बताया जाए वही कुछ करने के लिए हैं। पाकिस्तान इस वक्त संगीन तरीन बहरान का शिकार है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे शदीद खदशात हैं कि पाकिस्तान रिफार्ड की तरफ ना चला जाए, और खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर हमें बहुत बुरी खबरों के लिए, बहुत ही बुरे हालात के लिए तैयार आना होगा। लेकिन लगता यह है कि ये हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान जो है इसी तरफ लेकर जा रहे हैं जो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में जिसके वसाइल के अंबार इतने ज्यादा वसाइल हैं कि जिनकी कोई हद नहीं है। आपके पास ऑयल एंड गैस के रिजर्व में आप नहीं खोद सकते हैं, आपको डर लगता है, और आपके पास जो है सोने के ज़ख़ाइन, आप डर लगता है आपको, फिर आपकी तरफ से फैसले आ जाते हैं कि जनाब नहीं करना है इसको, फिर आप पर जुर्माने लगते हैं, अरबों डॉलर के जुर्माने लगते हैं, वो भी आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं। तो करें क्या? हमें क्या करना है? इस रियासत को क्या करना है? इस रियासत के शहरियों को क्या करना है? जो भुगत रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से भुगत रहे हैं। बेरोजगारी आपने आम कर दी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपने कहा था 50 लाख घर देंगे, 50 लाख नहीं सही तो कई लाख घर आपने गिरा दिए लोगों के, और अभी गिराए जा रहे हैं। अब आप जा रहे हैं इस तरफ को कि अगर किसी के पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्या सर्टिफिकेट भी है तो हम वो नहीं मानते, और अब हम लोगों के घरों को गिराएंगे, और कराची के तो ऊपर एक तलवार लटक रही है। आपने ये कर दिया। बेरोजगारी में इजाफा हुआ, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल सही बात है। जिसके पास कम अज कम तनख्वाह जो आप अभी प्लान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए से कम हो गए, 50,000 से पाकिस्तान की आधी आमदनी 50,000 से कम नीचे है, बिल्कुल इससे भी ज्यादा। मैं ये कहता हूँ 60% या 70% आबादी 50,000 रुपए महाना नहीं कमा पाती है। आप उसको मैनेज करके दे कि वो अपने 4-5 बच्चों को पढ़ाए, पाले, घर का किराया दे, यूटिलिटी बिल दे, क्या करे? आप रोजाना चीजों और जब वो नहीं दे पाता ना लगारी साहब, तो फिर वो फहीम बन जाता है, फिर वो जुहैर बन जाता है, क्योंकि लोग ज़ाहिर खुदकुशियां कर रहे हैं, मॉल्स में जाकर वहां पर खुदकुशियां कर रहे हैं, घरों में फंदा लगा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ बताया गया मुझे कि मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं, जो कि ज़ाहिर तर्जुमान है मुशीर खजाना, तो उनसे जरा पूछ लेते हैं। मुज़म्मिल साहब फरमाइएगा कि बहुत सारे सवाल मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो कल हुआ मार्केट के अंदर, क्या इस जिसको आप कहते हैं इनसेंसिटिव बिहेव जो किया है कल हमारी मार्केट ने, ये एक रूटीन की चीज आप समझते हैं, या वाकई सरमायादार ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हुए और इसकी वजह हुकूमत की पॉलिसीज रही हैं? मुज़म्मिल असलम। देखिए मेरी बात सुने, स्टॉक मार्केट अगर आप देखती हैं या अगर फॉलो करती हो, स्टॉक मार्केट में जब बहुत अच्छे दिन भी होते हैं तो उसमें भी गिरावट आती है, और साल में 225 दिन 20 दिन ट्रेडिंग होती है। उसमें से जो है अगर बहुत अच्छा साल भी हो तो उसमें भी जो है 30-40% दिन जो है नीचे आती है। और ये कोई ऐसा कौन सा ब्लड बात है जो सिर्फ एक दिन बात लेके चली गई और आज मार्केट में इससे काम आ गया? तो ये जो है सिर्फ अंग्रेजी का एक वर्ड सीख लिया हमने। और अगर आप देखें आज भी इंडेक्स जो है 43,000 प्लस था, जो एक महीने पहले भी 43,000 था। ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब अगर एक महीने पहले भी 43,000 से ऊपर था और अभी 43,000 है, तो कौन सा ब्लड बात? ये एक दिन एक खबर आ गई तिजारत की जो मार्केट में सुनी नहीं सही तरीके से, उस पर रिएक्ट कर दिया जाके, और आज जो है ठंडे पड़ गए। तो ये सारा का सारा जिसे कहते हैं कि ऑप्टिक्स की बात है और किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। यूजुअली जो है चीजें जो है स्टॉक मार्केट में अच्छी और बुरी होती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक मार्केट। कभी जो है आपके रीजन से हो जाती है, कभी आलमी रीजन से हो जाती है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, अगर आलमी मार्केट में जो है एकदम तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाए या स्टॉक मार्केट गिर जाती है क्योंकि तिजारती का सारा आपका आउट हो जाता है, तो कुछ आप ना, अगर आपकी गलती नहीं भी हो तो आलमी मार्केट की वजह से हो जाती है। कोई आलमी लीडर मर गया या कोई ऐसी चीज हो गई या आलमी जंग कोई शुरू हो गई। अफगानिस्तान का मिसाल ले लें, अफगानिस्तान का जैसे ही मसला सॉल्व होना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में पैनिक आना शुरू हो गया कि वहाँ के हालात खराब होने की वजह से पाकिस्तान में ना हालात खराब हो जाए, अमेरिका हम पे पाबंदियां ना लगा दे, एकदम स्टॉक मार्केट गिरने लग गई। तो ये स्टॉक मार्केट का काम है हर अच्छी बुरी खबर को ऊपर नीचे प्राइसिंग करना।
ठीक है मुजम्मिल, आपकी बात आगे, मैं आगे आपसे क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन जरा हफीज पाशा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक वजीर खजाना रह चुके हफीज पाशा साहब, मुजम्मिल साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, वो अपनी ज़ाहिर दानिश में बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन सर हम तो बिल्कुल नाक़िसुल अक्ल हैं मईशत के बारे में, हमें तो नहीं पता, हमें तो जो सरफेस पर दिखाई देता है, जो बताया जाता है वो हम सुन लेते हैं। सर ये करंट अकाउंट डेफिसिट मुसलसल बढ़ते जाना, खसारे का, इंपोर्ट हमारी बढ़ चुकी है, बरामदाद हमारी है नहीं, इस सब सूरत हाल में क्या ये इजाफा आपको खतरनाक दिखाई देता है या ये एक रूटीन की चीजें हैं और हुकूमत इससे निकल आएगी? हफीज पाशा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। कल हमने जो हमारे स्टॉक मार्केट में देखा वो बहुत ही अफसोसनाक था। एक दिन में आप ये सोचिए कि तकरीबन 5% जो है हमारे शेयर्स की वैल्यू कम हुई, तकरीबन 500 अरब का नुकसान एक दिन में हुआ हमारे इन्वेस्टर्स को। इसके नतीजे में आने वाले दिनों में कम से कम ये बात वाजे हो चुकी है कि जो बाहर का पैसा पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है वो तो भाग जाएगा, काफी हद तक भाग चुका है। यही मैं कहना चाहता हूं। क्या वजह है कि मार्केट कल इतना गिरा? उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि परसों जो खबर फैली कि हमारे दरामदाद जो हैं वो रिकॉर्ड तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर पहुंच गए थे नवंबर के महीने में, 7.8 अरब डॉलर। एक साल पहले ये सिर्फ 4 अरब डॉलर थे, खासतौर पे कोविड के बाद। फिर कुछ अरसे के बाद ये 6 पे हुए, मगर अब ये तकरीबन 8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं और हमारा तिजारती खसारा जो है वो 2 गुना बढ़ गया है। एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ मगर बनिस्बत आपके इंपोर्ट्स के कम इजाफा हुआ। एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी, इससे लोग परेशान इस बात पे हुए कि क्या इसके माने ये है कि हुकूमत बड़े सख्त इक़दाम लेने वाली है ताकि ये जो हमारा तिजारती खसारा है ये कम हो और ऐसे लेवल पे आए कि जिसको हम फाइनेंस कर सकें। तो ख्याल ये है लोगों का कि शायद सूद में इजाफा और होगा। अभी आने वाले 2 हफ्ते के अंदर मीटिंग है स्टेट बैंक की, क्या वो फिर से बढ़ाएंगे जिस तरह पिछली मर्तबा 1.5% बढ़ाया? क्या ये होगा कि रुपए की कदर में नुमाया तौर पर कमी हो जाएगी ताकि दरामदाद कम हो? और ऐसा होता है तो फिर अफरात ज़र आपने देखा कि नवंबर में 11.5% हो चुका, ये भी बड़ी खतरनाक खबर थी और इजाफा होगा। साथ साथ बहुत सी चीजें आने वाली हैं अगले कुछ दिनों और हफ्तों में। एक मिनी बजट, बिजली के मैं यही पूछना चाह रही थी हफीज पाशा साहब, लेवी में इजाफा। मैं आपको क्या एक मिनट हफीज पाशा साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो अवाम पर मिनी बजट गिराने की या बम जिसको हम कह रहे हैं कि भाई ये तो मतलब वैसे ही कुछ कुव्वत खरीद में नहीं रह गया, अफरात ज़र की आप एक जगह ने बात कर रहे हैं सर, ये मिनी बजट के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है? आपको लगता है हुकूमत ने सही चूज किया है कि भाई इसी टाइम पर मिनी बजट पेश किया जा सकता है? क्योंकि आगे तो हाथ में हमारे भी मामलात नहीं रहेंगे क्योंकि IMF है और फिर आपने सऊदी अरब से भी जो कर्जा लिया उस पर भी माशाल्लाह कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े, आप जैसे लोगों से समझा उसको, तो उन्होंने कहा कि आप कर्जा वापस तो करके देखें, इसका फिर आपको लग पता जाना है। तो ये एप्रोप्रिएट टाइम है मिनी बजट के लिए? हफीज पाशा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि क्यों इस वक्त जबकि मुल्क के हालात इतने खराब हैं आप एक और धमाका करने वाले हैं कि मिनी बजट ले आएं और लोगों पर बोझ और डालें, जबकि हालात काफी खराब हो चुके हैं खासतौर पर अफरात ज़र के बढ़ने के बाद। वजह यह है कि आपने जो बजट जून में पेश किया था उसमें आपने खास तौर पे एक चीज में बहुत ही नुमाया तौर पर रेवेन्यूज में इजाफा दिखाया था, और वो कौन सी चीज थी? वो पेट्रोलियम लेवी। आपने कहा था कि हम 610 अरब उठाएंगे और रेट जो है फी लीटर 30 रुपए होगा। सही है। जब कीमतें बढ़नी लगी तो हुकूमत ने ये कम करके कुछ केसेस में तो 0 कर दिया और सबसे ज्यादा 9 रुपए के करीब। उससे रेवेन्यूज में काफी शॉर्टफॉल होता रहा है।
दूसरी तरफ अब आप ये देखिए, जब आप सूद के लेवल बढ़ाते हैं तो हमारा जो सूद का जो पेमेंट है बजट में, जो हमारा जो इस वक्त डेट हमारा जो है, जो हमारे कर्जे हैं, उस पर जो सूद की पेमेंट होती है वो बढ़ जाएगी, तकरीबन 250 से 300 अरब बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये सब जब ये IMF के सामने आप गए अक्टूबर में, तो IMF ने वाज़ेह तौर पे ये बताया कि ये भी कमी है, इसमें भी इजाफा है, वगैरह वगैरह।